नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम करने वाले 24 नवंबर 2023 की शाम का पेपर, जिसमें पहला ही सवाल का है। एक दुकानदार है, वो 10% का डिस्काउंट देता है और 15% का फ़ायदा उठाता है, और जो उसका मार्केट प्राइस हमें पता करना है, और सीपी कितना दे रखा है 1350। जब भी ऐसा सवाल हो तो आप हमेशा सीपी और एमपी का रिलेशन चेक कर लेना। वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने कहा 10 का डिस्काउंट देगा तो चीज़ कितने की होगी, 90 की, और 15 का फायदा देगा तो कितनी चीज़ होगी, 115 की। 90 की वैल्यू सवाल में 1350 दे रखी है, मतलब अपने आप का कितना गुना है, 15 गुना है। तो 115 का 15 गुना कर देते हैं, तो 5 2 15 को 15 2 17, तो 1725 उसका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास ये सोल्यूशन नहीं पहुंच रहे, वहां तक भी सोल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि रामू है वो 1 घंटा 20 मिनट वॉक करते हुए और राइड करते हुए वापस आता है। तो मैंने कहा भी राइड करते हुए और वॉक करते हुए आता और जाता है, तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि वो दोनों तरफ चल कर जाए तो वॉक प्लस वॉक करे तो 2.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे 30 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ 2 वॉक इज इक्वल टू 2 और 30 मिनट। यदि 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना होगा, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। यदि मैं एक वॉक की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो राइड प्लस में 1 घंटा 15 मिनट, जो कि इक्वल होगा 1 घंटा 20 मिनट के। तो राइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे जी 5 मिनट आ जाएगी। अब वो करेगी यदि जाए और वापस आए, तो मैंने कहा भी जाएगा और वापस आएगा तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 5 मिनट प्लस 5 मिनट, तो 10 मिनट इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ जो कि 28 से कम है, उन सभी का जोड़ बताना है। तो मैंने कहा भाई 28 से कम 2 होगा, 3 होगा, 5 7 11 13 17 होगा, 19 होगा और 23 होगा। ये कितनी 28 से कम, और इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना है, 100। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहा है कि राधा किसी धन को 3 साल के लिए देती है तो 16,200 रुपये, और जबकि 4 साल के लिए देती है तो 17,400 रुपये होता है। तो मैंने कहा भाई धन है, मतलब अमाउंट की बात कर रखी है, तो 3 साल में कितना अमाउंट हो गया, आप कहोगे जी 16,200, और 4 साल में कितना हो गया, 17,400। यदि मैं 4 में से इस 3 को माइनस कर दूँ तो कितना होगा, मैंने कहा भाई 1 साल में कितना धन मिलेगा, आप कहोगे जी 1,200 रुपये। ये ब्याज मिलेगा 1 साल का, जो एक्स्ट्रा लगा है ब्याज। मैंने कहा यही धन जो 3 साल में बात करें तो मैंने कहा भाई 3600 रुपये ब्याज मिलता। ठीक है ना। तो मैंने कहा अभी प्रिंसिपल निकालना तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो मैंने कहा अभी 16,200 में से यदि 3 साल का ब्याज घटा दूँ 3600 रुपये, तो कितना मिलेगा, आप कहोगे जी ये मिलेगा 12,600। ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। आप कहोगे जी ठीक है, और वही सवाल में निकालना था। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि ए बी सी किसी काम को 10 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने कहा ए है, बी है, सी है, 10 दिनों में, 20 दिनों में और 40 दिनों में। टोटल की मैं बात करूँ तो कितना होगा, मैंने कहा भी 40 यूनिट होगा, और एफिशिएंसी की बात करूँ तो 4 2 और 1 होगी। अब इसने कहा कि पहले दिन तो ए काम करता है और उसके साथ में बी उसकी सहायता करता है, अगले दिन सी सहायता करता है। तो मैंने कहा भी ए प्लस बी पहले दिन काम करेंगे, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, यहाँ डे लिख देते और यहाँ वर्क लिख देते हैं। एक दिन में कितना काम होगा जी 6। अगले दिन ए प्लस सी की बात करें तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, मैं कहूँगा जी 5। तो 2 दिन में कितना काम हो चुका है, आप कहोगे जी 11 यूनिट। अब 11 का मल्टीपल जो 40 तक पहुँचा दे, मैंने कहा भाई इसका यदि 3 गुना करेंगे तो 33 काम, इसका भी 3 गुना कर देते हैं, 6 दिन में हो जाएगा। आप कहोगे जी ठीक है। फिर आएगा ए प्लस बी, एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे 6 काम, मतलब कि 7 दिन में हमारा 39 काम हो चुका है। आप कहोगे जी ठीक है। अगले दिन कौन आएगा, ए प्लस सी। तो मैंने कहा एक दिन में, एक दिन तो लगेगा नहीं, मैंने कहा एक काम करना, तो 7 सही 1/5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 1 काम हो जाएगा, मतलब टोटल 40 काम हो जाएगा। आप कहोगे जी ठीक है। तो इसका मतलब 7.5 से कुछ ज़्यादा लगेगा, 7.5 से कुछ ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ तो हमें करीब करीब 8 दिन पूरे लग जाएंगे, मतलब 8वें दिन में एंट्री हो चुकी होगी। तो ऑप्शन जैसा भी है उस हिसाब से मैं इसका आंसर लगा देता हूँ 8। तो
पूरे पूरे तो 7 दिन लगेंगे और अप्रोक्सीमेट 8 ही दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना 3 साल का। तो मैंने कहा अभी रेट 10% है तो उसको लिख सकता हूँ 10/100, 0 से 0 कटेगी तो 1/10। मैंने कहा भाई 10 प्रिंसिपल है और 1 ब्याज लगेगा तो 11 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और मामला 3 साल का इसलिए क्या लगा देंगे, पावर 3 लगा देंगे। तो ये 1000 होगा तो ये कितना होगा 1331। कंपाउंड इंटरेस्ट बताने इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 331 का मल्टीपल चाहिए। 1000 की वैल्यू 24,000 है, अपने आप का 24 गुना है तो इसका भी 24 गुना कर दो, आपको होगी 7494 और वही सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद आपका भी ये आंसर आया होगा। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसने कहा कि x = 6/5। तो लगा देते हैं, असेंडिंग मतलब चढ़ते क्रम में लिखाना है। तो यहाँ लगाएंगे तो कितना होगा, मैं लिख देता हूँ 6 × 6/5 तो 36/5 हो जाएगा। दूसरी वाली बात करूँ तो 6 - 6/5 तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 में से गया तो 24/5 हो जाएगा। तीसरी वाली की बात करूँ तो 5 + में 6/5, 25 से 31/5। ठीक है, और एक हमारे पास है 37/6। चलो इनमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा आप पता कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन सभी का डिफरेंस ले लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। मैंने कहा 36/5, 37/6, 24/5 और 31/5। मैंने कहा एक एलसीएम ले लेते हैं ऐसा जो सभी से कटता हो। मैंने कहा 5, 6, 5 और 5 से कटता हो। यदि 5 डिवाइड करेंगे तो 6 बढ़ जाएगा और 6 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो ये हो जाएगा 216। दूसरी की वैल्यू आएगी 185, इसकी वैल्यू आएगी 144 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 186। आप देख लो सबसे छोटा नंबर कौन सा, 144। 144 कहाँ जाएगा 24/5 से, मतलब कि ये तो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। और ये देखता हूँ इस पे है, इस पे है, इस पे और इस पे, मतलब ये तो सबसे पहले पे ही है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 216 मतलब 6x। तो 6x यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ 37/6 की। ये है हमारा तीसरे नंबर पे, मतलब कि नीचे से दूसरा नंबर है तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उम्मीद आपको असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि तो इनकम 100% थी, 25% कम कर दी तो कितना हो जाएगा 75%। ये पी और क्यू की कितनी ज़्यादा है, मैंने कहा पी और क्यू की बात करूँ तो 100 + 75 175 होगी। किससे, पी से। पी का कंपैरिजन करूँ तो कितना है, पी का 100 तो 75 ज़्यादा हो जाएगी। तो 75 ज़्यादा किस पर, 100 पर, और मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 कटेंगी तो 75% इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि टिकल हाइट दे रखी है किसकी, कोन की, जो टेंट है वो 42 डेसीमीटर है और डायमीटर दे रखा 5.4 मीटर। और फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं कि ईच पर्सन जो है वो इतना स्पेस ले रहा है। ठीक है ना। यदि यहाँ से मैं रेडियस की बात करूँ तो 2.7 मीटर हो जाएगा और डेसीमीटर में बदलना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो पॉइंट से 0.0 कट जाएगी तो 27 डेसीमीटर आ जाएगा। यदि मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम कितना होगा, मैंने कहा 1/3 पाई r² h, तो 1/3 होगा। पाई की वैल्यू 22/7 होगी। ये कितना होगा 27 × 27 और गुना में 42। मैंने कहा 7 से कितनी बार कटेगा 6 बार और 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 32,076 क्यूब डेसीमीटर। और 1% कितना है 2673 ले रहा है तो मैं 2673 से डिवाइड कर दूँगा। 32,076 बटे में 2673 तो इससे कितनी बार कटेगा 12 बार। तो कितने % चाहिए मुझे, 12% चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला तो एलसीएम अपॉन में HCF। तो यदि मैं नीचे बात करूँ तो 10, 25, 35 और 40 का HCF कितना होगा 5 होगा और 5 के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 और कुछ चेक नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो मैंने कहा भाई प्रॉफिट या लॉस का जो होता है, प्रॉफिट होता है हमेशा SP बड़ा होता है किससे, CP से। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP और मल्टीप्लाई 100। चलो, और लॉस की कंडीशन क्या होती है, लॉस की कंडीशन में CP बड़ा होगा किससे, CP - SP, ऐसे होता है। चलो, और यह SP - CP कहा जाएगा। तो लॉस अपॉन में 100, लॉस अपॉन में CP और मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट की कंडीशन ये नहीं होती,
लॉस की कंडीशन ये नहीं होती, लॉस की कंडीशन ये नहीं होती, तो एक ही ऑप्शन बचेगा प्रॉफिट वाली कंडीशन, CP माइनस SP माइनस CP। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज बताना है इनका। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैंने मान लिया एवरेज ही हमारा 33 है, मैंने कहा 24 को 33 बनाने के लिए मैंने कहा 9 ऐड करना पड़ेगा, और यदि 39 को 33 बनाने के लिए 6 माइनस करना पड़ेगा, तो 36 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कुछ ऐसे रहने वाला है, 0.63 के ऊपर बार, ठीक है ना। तो बार कैसे सोल्व करते हैं, मैंने कहा बार हटाएंगे तो जितनी संख्या के ऊपर बार होते हैं उतनी संख्या के नीचे 9 के होते हैं। तो 9 से करेंगे 9 से 63, 9 से कितनी बार जाएगा 11 बार, तो 7/11 14 नंबर सवाल का आंसर होगा, और वो गलती से टाइप होना रह गया है, तो आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल 48 सेंटीमीटर 48 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 48 मीटर स्क्वायर एंड वन साइड ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल इज 8 मीटर लॉन्ग। तो मैंने कहा यदि मैं बात करूं, एक को मैं x मान लूं, दूसरे को कितना मानना पड़ेगा, आपको जी 8 मीटर लंबी दे रखी है, ठीक है ना। तो एरिया क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और जिसकी वैल्यू दे रखी है 48, तो इसको लिखेंगे 1/2 x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 48। 8 से एक बार कटेगा 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो वही सवाल में पूछा है लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।